तो डॉक्टर साहब मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय स्वामी जी तो है नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आदरणीय स्वामी जी और हमारे कैप्टन साहब राजश्री चौधरी मैडम और बाकी के सारे गणमान्य लोगों के लिए हम इजराइल की तरफ से शलोम और नमस्ते कहते हैं। जय भारत, जय इजराइल। देखिएगा, ये इजराइल का ऐसे जैसे देखिएगा, एक शेर है और एक सिंह है। तो ये है हमारी रिलेशनशिप, और हम एक दूसरे से अलग नहीं है किसी भी तरह से। थोड़ा सा संस्कृति में थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ ओनली मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते, बाकी सारे के कस्टम्स रिचुअल्स ऑलमोस्ट द सेम, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। और हमारा एक कॉमन एनिमी है इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले, और हम लोग इकट्ठे होकर अगर इस लड़ाई को लड़े, हमने जहाँ तक यहूदियों का सवाल होता है, ये लड़ाई जीत ली है, और जीत ली है और अच्छे से जीती है, और आगे भी ऐसे ही रहा और ऐसे ही रहेगा। तो देखिएगा क्या होता है इसमें। ये देखिएगा, हमारा फिर से भारत और झंडे हैं, और दोनों हमारे सिंबल है, हमारे भारत का और इजराइल का। ये है, देखिएगा, महासभा। If someone comes to kill you, rise up and kill him first। एक दो शब्द हम महासभा 72 महासभा के बारे में बोलेंगे। महासभा ये रही हमारे यहूदी धर्म में फर्स्ट और सेकंड टेम्पल था, मतलब 2500 साल पहले। एक ग्रुप होता है 72 स्कॉलर्स का, 72 रब्बाइस का एक ग्रुप होता है जिसको सैनहेड्रिन बोलते हैं। हिब्रू में उसका नाम सैनहेड्रिन है, और हिंदी में महासभा बोलते हैं। बड़ी 72 लोगों की तो सभा हो जाएगी, बड़ी सभा हो जाएगी। और ये महासभा बहुत सारे हर क्रिटिकल पॉइंट्स को के बारे में डिसाइड करती है। विनती है हमारी सबसे, जो भी हमारा वीडियो बनाए, प्लीज हमारा जो चेहरा है ब्लर करें। आप उसको शो करते हैं कर सकते हैं कभी, लेकिन उसको ब्लर करें प्लीज, क्योंकि हम इस्लाम के अगेंस्ट पूरी तरह से इस समर में कूद पड़े हैं, और हमें 3 वीक्स हमें यहाँ रहना है। अगर हम इजराइल में हैं तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन भारत में थोड़ा हमें कोई चिंता नहीं है, ना डर है, लेकिन आप मुझे मार क्यों हम करें। वीडियो बनाने में चाहिए, विनती है हमारी सबसे। सब वीडियो देखिए, ना बनाए तो बेहतर रहेगा। नहीं, वो तो ब्रांड कर लेंगे, बोल दिया लाइव आपको बार-बार बोल दिया, क्या ब्रांड कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सैनहेड्रिन का जो ग्रुप था 72 अच्छे रब्बाई का, वो ये डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है। तो जब बहुत सारे अटैक्स हुए इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल की अगर आप इजराइल का अगर कल्चर आप 10 कमांडमेंट्स पढ़ोगे आप, उसमें 6वीं कमांडमेंट, 6वीं और 7वीं, डोंट किल, डोंट मर्डर। आपको किसी को मारना नहीं, आपको किसी को जान से नहीं मारना। तो फिर अब हमें किसी को मारना नहीं, तो फिर हमारे दुश्मनों के लिए तो ये सबसे अच्छी बात है। भाई सामने वाली पार्टी ना मारने की कसम खा चुकी है तो मारो उनको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये महासभा ने ये डिसाइड किया कि इन कंडीशन अगर आपको कोई मारने आए तो वो पहले आपको मारे, उससे खत्म कर दो। किंग डेविड एक बहुत बड़े राजा हुए हमारे इजराइल में, उनका भी यही सिद्धांत था, उन्होंने इससे बहुत ज्यादा सीखा। और आज आप देखिएगा जिस तरह से सेटअप इजराइल ने बनाया है, वो सिर्फ इसी एक लाइन में बनाया हुआ है पूरा। अपने दुश्मन को पहचानिए, अपने दुश्मन की कार्यविधियों की उसका अध्ययन करिए आप, और उसको रोकिए, और अगर ज्यादा से वो और ज्यादा अगर वो हो रहा है ऊपर, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। And this is the biggest cause of Israel's survival। ये सब नहीं तो इजराइल 7 दिन लगेंगे इजराइल को खत्म होने में,
और कम भी हो सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, 1973 में एक वॉर हुआ जिसको योम किपुर वॉर, आपने पढ़ा होगा, सब बहुत ज़्यादा जानते हैं लोग। सुबह 7:30 या बहुत अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने अटैक किया सीरिया, और ये इजिप्ट वाले लोगों ने इसको अटैक किया। योम किपुर के दिन यहूदी लोग फास्ट रखते हैं 27 आवर्स का, हम भी रखते हैं ये फास्ट, इसको डे ऑफ अटॉनमेंट बोलते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये वॉर होने वाली है, किसी को कुछ नहीं। और उस टाइम की जो कहना चाहिए इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं थी, और किंग अब्दुल्ला, जॉर्डन के किंग, अपने हेलीकॉप्टर से तेल अवीव गए और वहाँ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम, मैडम गोल्डा मायर, उनसे पर्सनली वो मिले और उनको बताया कि देखिए ये अटैक होने वाला है आपके ऊपर। मगर वो थोड़ी सी यूफोरिया में थी, क्योंकि उसके पहले 1967 का वॉर जो था वो इजराइल ने बहुत अच्छे से जीता था। पूरी दुनिया ताज्जुब में रह गया। आपको कोई एक विवेक के दिव्य कीर्ति हैं आपके, वो IAS पढ़ाने वाले, जानते होंगे आप, बहुत फेमस है इस समय, बहुत फेमस है। और आजकल वो सीता जी के उसमें वो अभी हाँ आजकल वो जरा बहुत उल्टे कमेंट देने लगे हैं, वो इस्लाम के बारे में भी कुछ कमेंट देते हैं। अब वैसे एक बार हम उनके फेवर में थे, लेकिन अब हम उनके बहुत डेड अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो जरा लगता है कि इन लोगों ने ब्राइब किया है उनको, ये मियाँ लोगों ने ब्राइब कर लिया है, आई एम श्योर। अच्छा, दिव्य कीर्ति जी का एक बहुत अच्छा कमेंट, हम वैसे इतना टाइम उनके वीडियो 4 घंटे 3.5 घंटे ऐसे रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया इजराइल और पैलेस्टीनियन का कॉन्फ्लिक्ट, और वो हमें नहीं रोक पाया पूरा वीडियो देखा। उसको हमने पार्ट में देखा, कभी 15 मिनट देखा, कभी आधा घंटा देखा, क्योंकि हमें 4 घंटे उसके लैपटॉप के सामने बैठ के वो देखा। अब उसमें इन्होंने 1967 का ये वाला वॉर उन्होंने डिस्कस किया है। उनका एक कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा कि 1967 का वॉर जो इजराइल जीता, छोटी सी कंट्री, छोटा सा देश, बहुत लिमिटेड आर्मी, और जीता नहीं, जीतने के बाद वो इजिप्ट का वो साइनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स और जॉर्डन की कितनी सारी जमीन, सब पूरा इजराइल ऐसा जीता। और जीतने के बाद उनका एक कमेंट ये आया कि दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स आज तक उसकी स्टडी कर रहे हैं कि इजराइल ये वॉर कैसे जीता। तो ये 1967 का यूफोरिया था पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, और हमारी गोल्डा मायर जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी ये सोचती थी कि अब तो इजराइल को कोई छू भी नहीं सकता। तो जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो तैयारी थी वॉर की, वो बहुत पुअर थी, और उसमें लेकिन वो फिर भी इजराइल जीता ये वॉर, लेकिन उसमें करीब 7,500 सोल्जर्स वीरगति घटाओ, ये रिकॉर्ड है। इजराइल मतलब कितने वॉर लड़ता है, लेकिन जो सोल्जर्स की लाइफ का लॉस होता है वो मिनिमल होता है, क्योंकि यहूदी धर्म की पहली बात होती है कि सबसे पहले हमें लाइफ को प्रिजर्व करना है, अपने आप को बचाना है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब तो बहुत हो गई, तो फिर उन्होंने एक इंटेलिजेंट साइबर ये बनाया 1973 के बाद, और वो दिन है कि आज का दिन है कि कोई इजराइल की तरफ या इजराइल को अटैक नहीं कर सकता है, इतनी जोरदार साइबर है। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं, योम किपुर के बारे में हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिएगा, एक अमान करके बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक शिन बेत है जो लोकल इजराइल की केयर करती है, और फिर मोसाद इंटरनेशनल। मोसाद के बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है। इनने जिम्मा लिया इजराइल की हर चीज का, इंटेलिजेंस का, कौन हमारी तरफ क्या कर रहा है। आप लोगों को ताज्जुब होगा, कितनी बार आप सुनते होंगे कि वो ईरान का वो चल रहा है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके किसी इसमें आग लग गई, उनके वो टरबाइन नहीं काम कर रही हैं।
हमको कहने का कोई अधिकार है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये लोग ये करते हैं। और ये तो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर 5 और हैं। हमारे जो हम जो बोल रहे हैं वो लिमिटेड है हमारा बोलना, और भी है, और उनके बाद और भी है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन आज इजराइल को ये लोग मिलके ऐसी जगह ले आए हैं कि ना तो जिहाद हो रही है, ना कोई बाहर की कंट्री कुछ देख रही है कि हाँ भाई, और उनके मालूम है अगर एक अटैक किया और अगर हमने उनके 10 लोगों को डाउन किया तो फिर हमारे 100 या 200 500 का नंबर जाता है, और फिर जमीन भी जाती है, हथियार सब चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रिपेयर्डनेस है, किसी भी समय कभी भी इजराइल के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, आर्मी सब के सब तैयार। एक बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ये दुनिया का सबसे चर्चित केस है जो हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। Co-founder of Is al-Din al-Qassam Brigade, the military wing of Hamas, was wanted by the Israeli government for the kidnapping and murder of 2 Israeli soldiers in 1999, as well as हमारे ख्याल से इसके बाद एक और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि अपने दुश्मन को ट्रैक करो, और अगर वो ट्रैक हो गया है और उसको कर चुका है तो उसको मत छोड़ो, और करने वाला है अगर आज तो आज भी मत छोड़ो, और करने वाला कल है तो कल भी मत छोड़ो। ये इस पे होता है। अब इन्होंने क्या किया, 2 सोल्जर्स को किडनैप किया, उनका असैसिनेशन किया, कर तो दिया, लेकिन जब पड़े लोग इनके पीछे, इनका नाम था महमूद अल मबूआ, थोड़ा अरेबिक नेम है, बहुत दुनिया का एक बहुत ज्यादा चर्चित केस है, किसी को समझ में ही नहीं आया क्यों चर्चित केस है। ये है कि इनका असैसिनेशन इजराइल ने दुबई में किया। अब दुबई आप जानते हैं कौन सी क्या कंट्री है, और उस टाइम बाय द वे, उस टाइम ये 2010 की बात है, 19 जनवरी 2010। उस टाइम तो दुबई और इजराइल, वो हमारा, आई एम मेडिकल डॉक्टर, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें स्पेशलिटी है हमारी इंटेंसिव केयर की, तो हमारी वो जो एक होती है ना लैरिंगोस्कोप, वो लैरिंगोस्कोप इसको धोखे से किसी ने कहीं यूरोपियन कंट्री से वो एक्सपोर्ट हो गई, दुबई चली गई। जब उनको पता लगा कि इजराइल से आए, उसको फेंक दिया उन्होंने, ऐसे फेंक दिया, चाहे वो कितनी कीमती हो, कुछ भी हो, जरूरी हो नहीं हो, उसको ऐसे फेंक दिया। इतनी हेट्रेड, इतनी शत्रुता ऐसी कंट्री में 12 साल पहले जाके, जब कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन, आज तो दुबई पूरी तरह से डिपेंडेंट है इजराइल के ऊपर। अभी दुबई और इजराइल ने एक क्लैन बनाया है साउथ अफ्रीका में, वो स्पिरुलिना होती है ना ये अपनी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसका वो जो क्या स्पेस में यूज होते हैं स्पिरुलिना, वो आपके ब्रेन के सारे डिसऑर्डर ठीक कर देती है, उसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करने वाले हैं लोग, और इतना साउथ अफ्रीका में। हाँ, और वो उसमें एक और उनकी स्पेशलिटी देखिए, इजराइल वालों का दिमाग देखिए कि उसमें वो टेस्ट, अब आप वैसे स्पिरुलिना खाओगे ना तो आपको उल्टी हो जाएगी, काली, और इतनी कड़वी होती है वो, और टेस्टलेस। अब वो उनका ये आइडिया इजरायलियों का, इसको टेस्टफुल बनाएंगे तो लोग खाएंगे, और जब लोग खाएंगे तो वो हेल्थी होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लान यहाँ बनाने में, इसको इतना पैसा आने वाला है दोनों कंट्रीज को, दुबई को भी आएगा, और दुबई की वो जो 3-4 और शारजा, भारत चीजें, वो सब, और इजराइल को। तो आज इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले, जैसा हमने कहा कि वो पता लगा कि ये लैरिंगोस्कोप इजराइल शायद फेंक दिया उसको, उस ऐसी हेट्रेड वाली जगह में जाके इसको परफॉर्म करना। ये देखिएगा टाइमलाइन, ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेते हैं।
229 टीम लीडर अराइव्स इन दुबई, जो इन्होंने टीम बनाई थी उसको असैसिनेट करने के लिए। 1525 महबूब अराइव्स एट द होटल। आप देखिए इनकी ट्रैकिंग कहाँ, ही वाज लिविंग इन सीरिया और लेबनान, वहाँ वो लेबनान और सीरिया में रहते थे। उनको ये पता लगा कि ये दुबई में इतने टाइम में आने वाले हैं, वहाँ इन्होंने अपनी टीम भेजी, एडवांस ट्रैक किया, होटल में जहाँ उन्होंने चेक इन किया उसी के सामने वाला रूम लिया। सब इतना मालूम था कि किस रूम में रहने वाले। और he goes out for some time, 2024 महमूद comes back 8:24 पे आए और within few moments he is gone to 72 hoods, okay? और 2046 टीम begins to leave होटल। और आप देखिएगा within 2 hours जितने भी एजेंट्स थे वो सब के सब दुबई के बाहर चले गए। और ये पता लगा कि असैसिनेशन हो गया है 1330 को, नेक्स्ट डे फिर हल्ला मचा गया, अरे कहाँ गए बोलो। जब तक तो कोई इधर यूरोप में पहुंच गया, कोई कहीं वो विदिन वीक एवरीबॉडी वाज अपने जगह पे पहुंचे। आप देखिएगा कितनी मेहनत, मशक्कत और कितनी प्लानिंग, कितनी डिवोटेड टीम रही होगी ये। और मोसाद का बजट जो है ना $2 बिलियन है। आपको कोई भी चीज की जरूरत है, इनके जो एजेंट्स जो है ना वो प्रिंस, इनकी जो लेडीज एजेंट्स हैं वो प्रिंसेस, उनका ट्रीटमेंट ऐसा होता है। दे आर द मोस्ट VIPs, क्योंकि आप अगर देश की रक्षा कर रहे हो, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हो, फिर आप तो राजकुमार और राजकुमारियां रहोगे ही, सवाल ही नहीं। तो ये है, इसकी वजह से एंटमी ऑपरेशन म्यूनिक का जो टीम थी वो ब्लैक सितंबर की, कोई नहीं बचा, एक आध बचा है शायद, और उसने भी माफी मांग गड़गड़ा है वो कि भाई हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो एक ही शायद बंदा बचा हुआ है, शायद उसको भी उन्होंने बाद में कैसे भी करके निपटा दिया था। और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये देखिए थोड़ी सी लाइफ हम लोगों की इजराइल की, ये पत्थर बरसते हैं, चाकू सब होता है, फिर भी हम लोग ये देखिए रॉकेट्स, हम लोग लिविंग स्टाइल। आपको दुनिया में कोई भी कंट्री में एक यंग लेडी बंदूक के साथ नहीं दिखेगी आपको, ठीक है? आई थिंक आई एम राइट इन दिस। ये देखिएगा, ये बच्ची अपनी आर्मी में है, उनके बॉयफ्रेंड है, हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो, लेकिन आप देखिएगा गन नहीं छोड़ सकते, ठीक है? ये हमारे राइज एंड किल फर्स्ट, हमारे रोनल्ड ब्रेगमैन राइटर हैं। अगर आप, हम इनके एजेंट नहीं है बाय द वे, लेकिन आई केम अक्रॉस, ये हमको मिली है। तो जरा अगर आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ये ऑपरेशंस, ही इज स्पेशलिस्ट इन दिस, वो विशेषज्ञ हैं इसके, तो आप किताब लेकर पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। थोड़ा सा अपन जितने वॉर्स इजराइल ने लड़े हैं और 99.9% जीत हुई सब में, ये देखिएगा इसमें 1956 का स्विच केनाल है, 1967 का 6 डेज वॉर है, जिसमें लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज तक उसकी रिसर्च करने में लगे हुए हैं और उनको ये मालूम नहीं आज तक पता लगा कि इजराइल ये वॉर जीता कैसे। बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और एक लेबनान वॉर, सेकंड लेबनान वॉर, जो भी है, ये देखिए बड़ी लिस्ट है। ओके, अब इनका एक ये आ जाता है कि एट प्रेजेंट क्या करते हैं इजराइल के लोग। कोई भी क्राइम हुआ, चाहे वो लव जिहाद हो या जिहाद हो या कोई भी आके कोई भी एक अरब मुस्लिम इजराइल में आके किसी को असैसिनेट करके चला गया। वहाँ पे 3 बड़ी सिटीज हैं, हेब्रोन, शेकेम एंड एक और है। तो इन 3 बड़ी सिटीज में पूरी तरह से मुस्लिम पॉपुलेटेड नहीं है। उसके बीच में जाके वो छुप गए, ठीक है? आप छुप गए, चलो ठीक है, आप छुप जाओ, लेकिन फिर इनका क्या ऑपरेशन शुरू होता है? बाय इंटेलिजेंस उसको लोकेट करते हैं कि कहाँ है वो बंदा, क्या करें, तो गो है, कोई तुष्टिकरण नहीं, कोई फेवर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका दुश्मन है, आपको मारेगा,
हमारे 3 साल हुए इजराइल में, उन्होंने हमसे कहा कि आपको गन लेना पड़ेगी। अरे भाई गन लेना पड़ेगी, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो लाइफ देने वाले हैं, हमें गन की क्या जरूरत। बोले आप वो सामने वाला बंदा है, उसको क्या मालूम आप डॉक्टर हो क्या हो, उसको ये मालूम है कि आप यहूदी हो, वो ऊपर भेज देगा आपको। तो आपको अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो है ना हमारा एटीट्यूड है। अगर जैसे ये नुपुर शर्मा के पास जो ये कहाँ का अजमेर का कौन सा केस हुआ था जिसमें 2 लोग एग्जाम में ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। अब देखना हम बता रहे हैं आपको, ऐसे केसेस इजराइल में होते हैं ना, तो वो बंदा जो दोनों बंदे जो है ना सिर्फ 10 मीटर जा सकते थे। जैसे वो टेलर चिल्लाया था, उसको मार नहीं पाता था वो एक बार, क्योंकि सबके सब ट्रेंड है, सबके सब एक्स आर्मी है, सबके सब लड़ना जानते हैं, हाथों से, पैरों से, पत्थर से, डंडे से, सब लड़ना जानते हैं, नाते लड़ना जानते हैं। इसके बाद आपने अगर किसी को मार के आप भागे तो आपके पीछे लग जाएंगे ये क्या 2 लोग, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, एक अंडरस्टैंडिंग है। और लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम उसको कुछ ना करें तो आगे के और 4-5 लोगों को और मार डालेगा वो। तो या तो उसको पकड़ो या फिर उसको 72 उग्रों के पास भेजो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% वो ऊपर चले जाते हैं, और ये सिविलियन की गन्स, इसमें ना पुलिस रहती, ना आर्मी रहती, कोई भी नहीं रहती। एक बस स्टॉप पे 3 लोगों के ऊपर अटैक किया चाकू से, वो बस ड्राइवर था उसके पीछे लग गया, उसको उसने इंज्योर किया और वो उसको बाहर लेके गया, मतलब पब्लिक एरिया से बाहर की, उसकी शूटिंग से कोई दूसरा सिविलियन जो है ना वो हार्म ना हो जाए। और वो भी बंदा ऐसा था खतरनाक कि वो लौट के फिर से वो चाकू लेके ड्राइवर को फिर से अटैक करने वाला था। तो ड्राइवर ने कहा बस अब बात हो, और वो और एक और दूसरे बंदे ने उसको न्यूट्रलाइज किया। दिस इज आवर एटीट्यूड। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ये है ना कोई कहावत है। तो ठीक है भाई, एक लिमिट तक करो ना दया। डॉक्टर साहब एक प्रश्न करना चाहूँगा। एक मिनट, हम जब फिनिश आप एक लिमिट तक करो ना। आप दया में आपको कोई मार रहा है और आप फिर भी दया कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे आपका सर्वाइवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आपने बहुत अच्छा बताया। आपने बताया कि 1948 के अंदर इजराइल इंडिपेंडेंस बना और 1947 में इंडिया। आपने नीति अपनाई अटैक की, जो अटैक की नीति अपनाई कि सबसे पहले अटैक करो अगर अपनी सुरक्षा करनी। और हमें क्या समझाया गया? हमें समझाया गया अहिंसा परमो धर्म। यहाँ LIUV बैठे हुए हैं। आपकी जुडिशरी आपका साथ देती होगी, हमारी जुडिशरी हमें ही मारती है। एक ही केस जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर जो भगवान शंकर का अपमान करता है, घंटे में जमानत मिलती है, और वही यतीराज सिंह जी के ऊपर, जितेंद्र त्यागी के ऊपर, कालीचरण महाराज के ऊपर 151 253 के उसमें 4 महीने 2 महीने जेल में सड़ाया जाता है। उसके बाद वार्निंग दी जाती है। उसके बाद में मीडिया जो है आपको राष्ट्रवादी मीडिया कहता है बॉयकॉट कर देता है यतीराज सिंह जी को, किसी टीवी डिबेट में नहीं बुलाता। हमारे जैसे जो यूट्यूबर हिंदू की रक्षा के बारे में बोलते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक आईडी और पेज को पिछले महीने उड़ा दिया गया। हमारे यूट्यूब चैनल उड़ा दिए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें भगवा गुंडा बोलती है। आपकी गवर्नमेंट आपका साथ देती होगी। हमारे साथ ये ट्रेजेडी है। हम ये बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के, लेकिन कितने लोग हैं जो ग्राउंड में जाके लड़ते हैं। आज हिंदू ज्यादातर उगाई कर रहे हैं, पैसे की धन इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। सब केक काटने पहुंच जाते हैं, लेकिन शब्द अगर कोई बच्चा चला जाता है, विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ी संस्था है, RSS
लेकिन मौजपुर के दंगों में जो बच्चे मर रहे हैं उनको कोई छुड़ाने वाली आपकी गवर्नमेंट आपके पीछे है और हमारी गवर्नमेंट हमारी पीठ में छुरा घूम रही है। फर्क ये है बस, डरपोक हम नहीं है, डरना हम आप हिंदू हैं। बात नहीं है, आप हमारी बात नहीं सुनते। आपने भी सही बोला डॉक्टर साहब, वो भी सही है। हमारी पुलिस और हमारे पुलिस ने इन्होंने हमें पल्लू कर दिया है। ये जो सो-कॉल्ड डेमोक्रेसी है, आपकी बात नहीं, हमारा दर्द है, हम लोग भुगत रहे सब। जो ये सो-कॉल्ड डेमोक्रेसी है, हिंदू की काम करें तो हमें तिरस्कार मिलता है, चलिए पनिशमेंट मिलता है हमें। और वो भी बिना बात में सपोर्ट लिबर्टी गवर्नमेंट सपोर्ट लीजिए, अपोज करते हैं, और तो अलग चीज है। अभी डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, तो क्योंकि इसको हमारे को समय की भी थोड़ी मर्यादा है, तो अभी हमारे बीच में और हमारे ग्राउंड पे काम करने वाले साथी भी यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे तो सभी करते हैं, पर विशेष तौर से आपका धन्यवाद आने का। बैठो। तो मैं चाहूँगा कि शुरू करते हुए कैप्टन साहब की एक प्रेजेंटेशन है जो वो है, अगर आप वो करेंगे तो कुछ हमें इसी डिफेंस लोकेशन को क्लोज 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 और उसके पास चले जाते हैं और फिर एक आवाज लगा दी जाती है अरबिक में, हिब्रू में, कि भाई आप बाहर आ जाइए, अब आप नहीं बच सकते हैं। तो वहां से दो चीजें होती हैं, या तो वो सरेंडर करता है या फिर वहां से फायरिंग होती है। कोई मर्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप फायरिंग करोगे तो फिर न्यूट्रल वो कर देते हैं और नहीं होता पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो ट्रायल होती है और ट्रायल में मोस्टली 99.9% 25, 30, 50 साल की सजा, और कभी भी सजा ऐसी होती है कि सारी जिंदगी उसको जेल में गुजारनी पड़ती है। अब आप बताइएगा, ऐसे उसमें सबसे मोस्टली केसेस ऊपर चले जाते हैं 72 लोगों के पास। तो कौन नेक्स्ट, कोई बंदा कौन सोचेगा कोई और टेरर अटैक करने? थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि हम लोगों का विश्वास है, यहूदियों का, कि गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक और जेकब ने उनको प्रॉमिस किया है कि हम आपको कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं आने देंगे। छोटा सा कार्टून दिखा रहे हैं आपको। नेतन्याहू हैं और उनके नेतन्याहू पहले वाली गवर्नमेंट में थे, अब तो फिर से आ गए हैं। तो इसमें देखिए ये बैन की मून दिख रहे हैं, अहमदीजाद दिख रहे हैं, ओबामा भी दिख रहा है, और एक और बीच में एक और कोई बंदा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तरफ खींच रहे हैं और नेतन्याहू अकेले हैं, लेकिन उनके पीछे हमारे ईश्वर का हाथ भी है। हम यहूदी धर्म की ना तो बढ़ाई करना चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन एक फैक्टर है जो यहूदी इसमें बहुत विश्वास करते हैं। और इसमें एक नेतन्याहू के सिस्टर के हस्बैंड हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 1967 वॉर के ऊपर। वो ऐसे ऐसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये ये चमत्कार थे, मिरेकल्स थे। कैसे, एक एग्जाम्पल दे हम जब ये 1967 वॉर शुरू हुआ, खा रहा था उनका सैंडविच, ये विदिन 15 मिनट्स वो पूरा ऑपरेशन ही खत्म हो गया। ऐसे गए, एक लाइन से गए, बम्बार्डमेंट किया और लौट के आ गए। जब तक वो अपने प्लेन तक पहुंचे तब तक प्लेन में आग लगी हुई थी। तो इसको लोग ये नेतन्याहू के ब्रदर इन लॉ ने लिखी वो किताब, हम ढूंढ रहे हैं। वो अभी हमारे पास एक बार आई थी तो फिर हम भेजेंगे, यहाँ पे भेजेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो एक टच जो है, हम लोग बहुत ईश्वरवादी हैं, हम लोग यहूदी लोग, तो इनका हाथ है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जीतते हैं, और गॉड ऑफ इजराइल ने ये भी कहा है कि आप राइचस रहिए, ईमानदार रहिए, जस्टिस करिए, लोगों को परेशान मत करिए, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है ना, ये जिहाद के ऊपर है, और शायद अगर अपन थोड़ा जिहाद के ऊपर भी डिस्कस करें इस बार जी, तो इस तरह से अगर आप रहो कोई अच्छा। और ये जितनी फोर्सेस है ना,